सोचा था कि वो पापा ऐसा मुझसे गलती हो गई, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे हो गई, कैसे? कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। आजकल दुनिया ही ऐसी हो गई है, हमारे परिवार में भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मुझे तो वो कांप गई है ये सोचकर कि अगर वहां पूनम की मदद करने कोई समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं पूनम के साथ क्या हो जाता। और कोई वहां नहीं पहुंचा मैं, वहां रीत पहुंची थी, बिना कुछ सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए। इसने किसी की नहीं सुनी, बस अपने दिल की सुनी और पूनम भाभी के साथ ये अनर्थ होने से बचा लिया। जो अपने परिवार के बारे में इतना सोचती है वो किसी का गलत कैसे कर सकती है? इसने उन्हीं के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो अब तुम इस बात को इस्तेमाल करोगे अपनी बीवी को बचाने के लिए? ऐसा नहीं है मां, मैं बस आपको तस्वीर का दूसरा पहलू बता रहा हूँ। रीत ने उन्हीं के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं। राघव, प्लीज अभी इस बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है। कि महान बन जाओगी तुम, हीरोइन बन जाओगी, लेकिन एक बात याद रखना रीत, मेरे लिए हमेशा तुम एक मुजरिम रहोगी, जिसने मेरी बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनी है। मेरी बेटी ने सिर्फ अपना बच्चा नहीं खोया है, इस बार तुमने भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जाओ यहां से। नहीं नहीं रीता आंटी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको मुझे जो कहना है, जितना बुरा भला कहना है, प्लीज आप कह दीजिए। आप मुझे डांट लगा दीजिए, गुस्सा कर दीजिए, लेकिन मुझे खुद से दूर मत भेजिए प्लीज। राघव, अपनी बीवी को यहां से लेकर जाओ, क्योंकि मैं जब भी इसे देखती हूँ ना तो मुझे उन्नति का दर्द याद आ जाता है। लेकर जाओ इसको मेरे सामने से। प्लीज रीता आंटी। नहीं राघव, जब तक रीता आंटी मुझे माफ नहीं करती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हें सुनानी मां नहीं चाहती, तुम यार प्लीज। राघव, मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ अब तुम्हारी बीवी की सफाई में। को याद था, वरना मैं पूरी जिंदगी खुद को कोसती रहती। नीता, मैंने भले ही राघव को जन्म न दिया, लेकिन वो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर है। इसलिए भले ही कोई और इसका जन्मदिन भूल जाए, मैं कभी नहीं भूल सकती। और जानती हो नीता, मेरी जिंदगी में भले कितने ही बड़े तूफान आ जाए, लेकिन राघव से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। लाडला है तू मेरा। चलो अब सब लोग सो जाओ। कल राघव के 25वें जन्मदिन पर घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, ताकि हम सब अपनी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियों के रंग भर ले। ये हुई ना मेरी बेटर हाफ वाली बात। केक का ऑर्डर मैं दूंगा। फूफा जी, मैं केक का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसका मतलब तुम्हें राघव का बर्थडे याद था? हाँ। तुम पक्का मेरा बर्थडे भूल गई होगी। आप इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर मैं भूल गई होती तो मैं आपके लिए इतना बड़ा केक ऑर्डर कैसे करती? क्या पता तुमने केक ऑर्डर ही ना किया हो, तुमने सबके सामने ऐसे कह दिया हो। अब तुम इतनी बड़ी रिपोर्टर हो, ये कहानियां बनाना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? ठीक है, अगर मैं आपको एक और सबूत दूं तो? एक और सबूत? कहाँ है सबूत? मेरे पिलो के नीचे। ये गिफ्ट आपके लिए है राघव। क्या अब भी आप कहेंगे कि मैं आपका बर्थडे भूल गई थी? ओके, मैं हार मानता हूँ माय लॉर्ड, लेकिन तुमने मुझे पहले विश क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा पता नहीं आपका मूड कैसा होगा और आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी होगा या नहीं, क्या आपको ये कुछ ज्यादा ना लगे, इसलिए। ज्यादा तो ऑलरेडी हो गया, पर अब
थोड़ी खुशियां मना ही लेते हैं। आपने इस लाल पतंग को अपनी जिंदगी से काट फेंका था, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर बच्चे बन जाए और अपने उस बचपन को जिए जहाँ आपके हिस्से में बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। थैंक यू रीत, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। वैसे तुमने अपना दिल खोल के मुझे दिखाई दिया है कि इतना बड़ा है, तो क्या मैं तुमसे 3 बर्थडे विश मांग सकता हूँ? हाँ जरूर, आप हुक्म करिए, ये जिनी आपकी हर विश पूरी करेगी। पक्का विश पूरी करोगी? वादा? वादा। देख लो, तुम बिना सुने वादा कर रही हो। राघव, आपके लिए कुछ भी करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता।